हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये एलोर बाय IH एक ब्रांड है, उसका ये एक शर्ट पीस है जिसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने इसी तरह से पिंक कलर का फैब्रिक लिया और वी शेप का गला उसमें ड्रॉ किया और मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इस पे बनाकर दिखाऊंगी आपके कैनवस में। तो ये कुछ मटेरियल्स मैंने यूज़ किए हैं। ये पर्ल है, स्टोन चेन है और इसमें हमने बारीक वाला दबका इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ये स्टोन चेन को जो है ना वी गले में आप टाँकना शुरू करेंगे। 2-2 के या जो जो स्ट्रिंग होते हैं, यानी कि स्टोन के बीच में जो स्ट्रिंग होती है उसमें हम सिलाई करते हैं। इसमें आप ट्रांसपेरेंट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और वाइट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2-2 3-3 स्टोन के गैप देकर इसको इस तरह से लगाना शुरू किया और ये बहुत ही ईज़िली लग जाता है। आप चाहें तो ग्लू से भी इसको लगा सकते हैं। अब इसको भी इसी तरह से मैं स्टिच करती जाऊँगी। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यह जब हम इसको मोड़ कर कहीं लगा रहे होते हैं तो फिर हमें सिलाई करने में ना गैप नहीं देनी चाहिए, वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप 2-3 स्टोन में जो है ना एक साथ ही सिलाई करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे ये मटेरियल और मैंने लिया है एक रेगुलर वाइट कलर पेंसिल, जो वाइट कलर पेंसिल अमूमन मिलती है। उसके बाद इससे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली ताकि मुझे अपना डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। उसके बाद मैंने ये दबके को, सिल्वर दबके को सेम साइज़ में सबको कट किया है। आप शुरू में ही बहुत सारे इसको कट कर लें। सबसे पहले मैंने इस सीक्वेंस लगाया, सबसे पहले सीक्वेंस और उसके साथ ही सिल्वर दबका, और इस पेटल को टेढ़ा कर कर हम इस तरह से लगा देंगे, मतलब पेटल की शेप का ये बनेगा। और बिल्कुल इसके बराबर में इसके ऑपोजिट इसी तरह से इसको लगाना है। तो फर्स्ट लाइन हमारी होगी स्टोन चेन की, सिल्वर स्टोन चेन की फर्स्ट लाइन लगानी है और सेकंड लाइन लगानी है सीक्वेंस की। अच्छा, उनकी जो स्टोन चेन थी वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की थी, मेरे पास छोटे साइज़ की थी तो मैंने वो यूज़ कर ली। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दो के बीच में एक पर्ल लगाना है। ये ऑलमोस्ट 2 mm का पर्ल है, लेकिन ये 2 mm से थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप छोटा पर्ल यूज़ करेंगे ना तो वो ज़्यादा ज़्यादा प्रिटी लगेगा बड़े पर्ल के मुकाबले में। तो पहले हमने एक लाइन पूरी इसकी ड्रॉ करनी है, यानी कि स्टोन चेन के बाद पूरी एक लाइन, ये सेम पैटर्न आगे तक रिपीट होता जाएगा जो मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे बनाया है। अब नेक्स्ट लाइन क्या करनी है, उसी सेम साइज़ का दबका जो बहुत सारा हमने शुरू में काटा था उसको भी इसी तरह से टेढ़ा करके हम वी बनाकर यहाँ पर लगाएंगे। पहले एक ये यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह से लगाया। अच्छा, इस काम को करने के लिए आपको बहुत बारीक नीडल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नीडल यूज़ करेंगे ना तो उसमें ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये इसका साइज़ स्मॉल होता है। तो ये बिल्कुल बारीक वाली नीडल में ही जाएगा। तो इस तरह से 3 हमने लगाए। अब क्या करेंगे कि सेम उसी साइज़ की पर्ल जो हमने स्टार्ट में यूज़ की थी उसको एक यहाँ पर और एक दूसरे साइड पे, यानी कि इसकी एंडिंग पे, दबके की एंडिंग पॉइंट में हमने 2 पर्ल लगा लिए। उसके बाद मैंने लिया ये स्टोन। अच्छा, ये स्टिक होने वाले स्टोन है, मैंने फेविक्रिल भी यूज़ किया और आगे E8000 भी एक जगह पर यूज़ किया है, तो ये स्टोन लगा देंगे। ये दोनों ही ग्लू बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने इसको बना लिया, बीच बीच में थोड़ा सा इनकम्प्लीट किया है मैंने, लेकिन ये इस तरह से कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन हमें बनानी है कि नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने E8000 ग्लू यूज़ किया और सेम वही स्टोन यूज़ किया। अगर आपके पास स्टिच करने वाला कोई स्टोन है जिसमें कैप लगा हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई और शेप का भी स्टोन लगा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि अब सेम वही सीक्वेंस, यानी कि जो लीफ बना हुआ सीक्वेंस था, और सेम वही सिल्वर कलर का दबका इस तरह से लगाना है, ये दो, और सेंटर में भी हमने यही चीज़ रिपीट करनी है, यानी कि यही वाला सीक्वेंस हमने सेंटर में भी लगाना है उसी दबके के साथ। तो ये इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी और ये जो है ना हमारा, अब ये थर्ड लाइन हमारी, यानी कि फोर्थ लाइन हमारी इस तरह से बनेगी। तो ये बना लिया। अब ये मैंने काफ़ी जगह पर इसको इस तरह से बना लिया था। अब क्या हुआ था कि जब मैंने बनाया तो उनके बीच का गैप जो है ना वो कम हो गया। तो मैंने थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को इम्प्रोवाइज़ किया। उनकी में इसी तरह का डिज़ाइन, मतलब जो ब्रांड में जो बना हुआ है वो उन्होंने इसी पेटल को दोबारा दोबारा इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनाया हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अपने पास से इसको इम्प्रोवाइज़ किया, क्योंकि गैप मेरे पास कम था। तो मैं ये करूँगी कि वही सीक्वेंस लेकर और वही दबका लेकर एक इस तरह से लगाया और फिर उसी के साइड पे ये एक इस तरह से लगाया और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लगाया, यानी कि बराबर में जो एक हाफ फ्लावर सा बना हुआ है उससे इसको ऊपर करके लगाया। और सेंटर में क्या किया, सेंटर में मैंने एक ये स्मॉल ड्रॉप शेप के ट्रांसपेरेंट ये बीड लिए और इसको मैं लगाऊंगी इस तरह से, और ये ड्रॉप की शेप में लगाना है, यानी कि जो ड्रॉप का पार्ट है, जो ब्रॉड पार्ट है वो नीचे आएगा, जो स्मॉल पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा, और इसको इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। तो हर इन दो पेटल के बीच में जो गैप है, जो मुझसे कम हो गया था, जिसको ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन मुझसे कम हो गया था, तो इसको बेहतर करने के लिए मैंने बीच में ये लगाया। और फिर मिड वाला पॉइंट है, मिड वाले पॉइंट में भी हमने क्या किया कि हमने एक ड्रॉप शेप का बीड लगाया और उसके बाद मैंने एक पर्ल लिया, वही स्मॉल पर्ल जो मैंने थ्रू आउट यूज़ किया पूरी वीडियो में,
उसको मैंने इस तरह से लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम एक बार इसको लगा देंगे तो फिर दोनों को साथ में एक साथ ही नीडल को क्रॉस करेंगे ताकि ये बिल्कुल टाइटली लग जाए। अच्छा, जब आप हर सिलाई करेंगे यानी कि पर्ल और बीड वगैरह जब हम लगाते हैं तो फिर जो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसे डबल डबल स्टिच करना चाहिए। इससे जो है ना वो टाइटली कपड़े में होल्ड होता है और जब आप उसको पहनते रहते हैं तो वो लूज़ नहीं पड़ता, वरना काम जो है ना लूज़ होने लग जाता है। तो इस तरह से इसके मिड पर में हमने ये लगाया तो ये इस गले की फाइनल लुक हो गई। अगर इसमें कोई चीज़ आपको एडिशन करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें इसी तरह का गला बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बाकी पूरी ड्रेस में उन्होंने छोटी छोटी बूटियां बनाई हुई है दो तरह से। सबसे पहली बूटी उन्होंने बनाई हुई है दबके और पर्ल की मदद से। तो पहले मैंने ये दबका लिया और इसको पर्ल के साथ मैंने इसी तरह से लगाना है, कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट लाइन हमने स्ट्रेट लगाई। स्ट्रेट वाला जो दबका होगा ना वो थोड़ा सा आप बड़ा रखें और जो साइड का दबका है ना वो थोड़ा सा स्मॉल साइज का रखें, ताकि कुछ इस तरह की शेप बने, यानी कि एक स्मॉल प्लांट की शेप बने। तो इस तरह से एक बूटी हमने ऐसी बनाई। अब नेक्स्ट बूटी जो है वो मैं आगे बनाऊंगी। पहले ही आप इसको डॉट लगा दें कपड़े में कि आपको कहाँ कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कौन सी बूटी बनानी है, और फिर आप इसको इसी हिसाब से बनाना शुरू कर दें। तो अब नेक्स्ट बूटी मैंने क्या बनाई है, उन्होंने भी नेक्स्ट बूटी इसी तरह से बनाई हुई थी कि पहले उन्होंने एक पर्ल लिया, एक स्टोन लिया और फिर एक दूसरी बीड ली थी। तो मैंने ये वाली यूज़ की है, मैंने एक ड्रॉप बीड यूज़ की और इसको मैंने डबल स्टिच किया। उसके बाद में एक स्मॉल पर्ल, वो जो व्हाइट कलर का पर्ल मैंने यूज़ किया हुआ है, उसको लगाऊंगी। और ये उसके बाद मैंने वाइट पर्ल लगा लिया और फिर उसके साथ हम लगाएंगे वो स्टोन जिसको हमने स्टिक किया था अपने गले में भी। तो ये मैंने E8000 यूज़ किया है और फिर स्टोन को यहाँ लगा दिया इस तरह से। तो ये दो टाइप की बूटी ओवरऑल ड्रेस में आप बनाएंगे, स्लीव्स में और पूरी शर्ट में, और ये इस तरह से पूरी तैयार हो जाएगी। तो ये इक्वल गैप देकर अपने हिसाब से पेंसिल से पॉइंट लगाकर इसको बनाना है। तो ये इस तरह की लुक आएगी और उनकी ड्रेस में भी सेम इसी तरह का लुक आ रहा है, जो कि पहन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो काम है सिल्वर एम्ब्रॉयडरी, ये अगर लाइट कलर के फैब्रिक में बनती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि आप लाइलैक कलर में, अंगूरी कलर में या फिर स्काई ब्लू कलर में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये ड्रेस। तो ये इसका फाइनल लुक है। मैंने इसको पूरा तैयार नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ इसका गला एक तरह से तैयार किया कि ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।